हेलो दोस्तों। सो आज हम लोग बीपीएससी 67th प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पहले देखेंगे क्या हमारा बुक जाके हम रेफर करेंगे। उसके बाद से हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी और हम क्या शॉर्टकट्स अपनाएंगे सो दैट हम ये जो बीपीएससी का 67th एग्जाम है वो क्वालिफाई कर जाए। ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू आवर आईएएस और स्टेट पब्लिक सर्विस नॉलेज चैनल। सो कृपया दोस्तों इस चैनल को लाइक करिए। उसके बाद हम महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आएंगे और बाद में हम लोग अब देखेंगे कि जब हमारे पास कम टाइम बचेगा तो कैसे रिवाइज करें सभी सब्जेक्ट को। तो जैसे कि देख रहे हैं हमारे बीपीएससी के सिलेबस को हम 8 भागों में बांट सकते हैं। तो जो पहला भाग है और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग नंबर 1 प्रायोरिटी देते हैं। इट मीन्स कि हम उसको पहला उसको वैल्यू देते हैं और पहले उसको ट्राई करते हैं कि हम कंप्लीट कर ले। तो जो पहला है उसको हम लोग हिस्ट्री होता है, जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन 30 और 35 के बीच आता है। सो ये मेरा प्रेडिक्शन है। आप लोग जाइए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप लोग देखिए और उससे आप एनालिसिस करिए कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से पोर्शन से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है। तो उसके हिसाब से मैंने 8 कैटेगरी डिवाइड किया है और इसमें हमारा सभी प्रीलिम्स के सिलेबस कवर होते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली प्रीलिम्स फोकस है। तो इसमें हम लोग पहला हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा एंशिएंट हो गया, तो दोस्तों देख सकते हैं एंशिएंट। दूसरा हमारा मेडिवल है, तो एंशिएंट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 आ सकते हैं और एंशिएंट और मेडिवल को मिला के 10 आ सकते हैं। तो हम जो यहाँ पे सोर्स यूज करने जा रहे हैं वो लूसेंट का जीके हम लोग यूज करेंगे, जिसका पिक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। तो इससे आपको आसानी होगी कि कौन सा बुक पढ़े और कौन सा नहीं। ओके, सो ये बुक आप पढ़िए और इसमें एंशिएंट एंड मेडिवल पढ़िए। इससे अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके कवर हो जाएंगे। रही हिस्ट्री की तीसरी, इसका मतलब कि आवर मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसको हम लोग आधुनिक भारत भी बोलते हैं। तो इससे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम या तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यूज कर सकते हैं या तो आप बिपिन चंद्रा सर की बुक रेफर कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक आप कर सकते हैं, दो नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो आपको तो स्टैटिक पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि स्टैटिक आपको हेल्प करेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग और वीडियो लाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप चीजें को जल्दी से रिवाइज कर सके। तो हियर हमारा जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ। इससे दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चंस आते हैं और सोर्सेस हमने बता दिया। लूसेंट का जीके आप ले लीजिए और मॉडर्न इंडिया पढ़िए। इसके बाद हम चलते हैं और दूसरा पोर्शन डिस्कस करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि जो बिहार का बीपीएससी एग्जाम है उसको मैंने 8 भाग में डिवाइड किया है। तो पहला भाग हिस्ट्री, दूसरा भाग यहाँ पे हम ज्योग्राफी की बात करते हैं।
यहां से तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी का 11th और 12th की क्लास की बुक रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड जाना है तो लूसेंट का जीके यहाँ पर भी आप ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और रही बात मैप की, तो आपको एक बिहार का मैप खरीदना होगा। उससे आपको पूरा जो नक्शा है, बिहार का नक्शा, कौन कौन राज्य से लगता है, बिहार की प्रमुख नदियां कौन सी है, वो आपको रिमेंबर करना होगा, मतलब याद करना होगा। और यहाँ पे आप एटलस का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बिहार का मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो हम 11-12 का देख सकते हैं और साथ बाई साथ आप लूसेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एटलस भी यूज करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं और जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है, इसका मतलब जो तीसरा डिवीजन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे हमारे पास लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा आइडिया है जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, तो आप भी देख लीजिएगा, इस पे पूरा भरोसा मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जो हम सोर्स इस्तेमाल करने वाले हैं वो पहला हो गया आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे समरी बजट, जो बिहार का है। और आप लोग लेटेस्ट वाला यूज करिएगा जो अभी आया है, क्योंकि एग्जाम जो है वो अप्रैल में है, उसके पहले बिहार का बजट आ जाएगा। तो तकरीबन आप उसको देख लीजिएगा, लेटेस्ट वाला को, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर होगा तो पिछले वाला भी देख सकते हैं, क्योंकि पहले जो एग्जाम था वो पहले था, इसीलिए यहां पर भी आप लूसेंट का जीके इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा सोर्स है वो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसका मतलब कि आप यहाँ पर भी एनसीईआरटी का जो 11th क्लास और 12th क्लास का माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आप यूज करके पढ़ाई कर सकते हैं। उससे आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे करंट अफेयर्स जो आपका है वो सप्लीमेंट्री है। इसका मतलब यह हुआ कि करंट अफेयर्स में जो भी चीजें हो उस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है इकोनॉमिक्स से। दोस्तों आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं और जो हमने चौथा पार्ट डिवाइड किया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चौथा पार्ट है पॉलिटी। तो हम सब लोग जानते हैं कि एम लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है पढ़ने के लिए। तो इसमें से भी सब कुछ मत पढ़िएगा, क्योंकि ये बुक थोड़ा सा हेवी है, इसका मतलब कि बहुत मोटी बुक है। तो इसमें से आप पढ़िएगा तो पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके मेंस में फायदा करेगा। अगर नहीं होता है तो कुछ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स है जो हम आपको बाद में बताएंगे कौन सा पढ़ना है, और इसका भी सप्लीमेंट आप लूसेंट जीके से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत मदद मिलेगी पढ़ने के लिए। और आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है 10 से 12 के बीच में आता है, कभी 8 और 12 के बीच में आता है। तो यहां से आपको क्वेश्चन बनने की भी संभावना है। उसके बाद से हम अपने पांचवें पार्ट पे बढ़ते हैं, जिसको हमने बिहार स्पेशल बोला है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के लिहाज से यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है 15 से 20 के बीच में। तो आप लोग क्या करिएगा, बिहार स्पेशल में या तो इम्तियाज अहमद सर का बुक यूज करिएगा, वो ज्यादा फायदेमंद है। नहीं तो आप बिहार समग्र केबीसी नैनो भी यूज कर सकते, कोई एक सोर्सेस यूज करिएगा। ये सोर्स मुझे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। दोनों में से कोई एक यूज करिएगा, दोनों मत यूज करिएगा। दोनों करिएगा तो टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और यहां से भी आप देखिएगा, तो अगर आप पहला नंबर हिस्ट्री देते हैं तो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से इसको आप दूसरा या तीसरा दे सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से
सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है हिस्ट्री के बाद। तो बिहार स्पेशल भी आपका 15 से 20 क्वेश्चन आता है, तो इसको हम तीसरा बोल सकते हैं करंट मींस क्वेश्चन के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से। तो ये हुआ हमारा पांचवा पार्ट। इसमें जो आप बुक यूज करिएगा वो बिहार समग्र यूज करिएगा, ये बेस्ट बुक है। बिहार एक परिचय ये भी अच्छा है, तो आपके ऊपर है आप कौन सा यूज करते हैं। उसके बाद से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट छठा पार्ट के तरफ। तो यहाँ पर भी देखिए साइंस से भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पे एक ही सोर्स आप लूसेंट यूज करिए जिसका पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी 25 क्वेश्चन, लगभग 20 और 25 के बीच क्वेश्चन आता है, और आप आराम से बना लीजिएगा। लेकिन लूसेंट को आप बार बार रिवाइज करिएगा। बार बार रिवाइज करने से फायदा क्या हुआ कि जो भी साइंस के क्वेश्चंस है आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग पहले टेस्ट जरूर दीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिएगा, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है साइंस से। तो ये हमारा छठा पार्ट है। तो हम आगे बढ़ते हैं, उसमें हमारा जो सातवां पार्ट है, आप देखिए करंट अफेयर्स। मैंने पहले भी बोला था कि पहला जो है मार्क्स के हिसाब से हम हिस्ट्री रखते हैं, जिससे 30 और 35 क्वेश्चन आते हैं, 30-35 के बीच। दूसरा हम मार्क्स के हिसाब से करंट अफेयर्स को रखते हैं 30 मार्क्स का। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा टीडियस है, मीन्स थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यहाँ पे आपको कम से कम 2 सोर्स को तो यूज करना ही पड़ेगा। या तो आप स्पीडी एनुअल लीजिए जो कि परीक्षा से 1 महीना पहले आता है, या तो आप एडू यूज करिए, या तो आप घटनासार यूज कर सकते हैं, या तो आप यूट्यूब चैनल भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे, और यहाँ पर आपको स्पेशली बिहार के करंट अफेयर्स को ज्यादा ध्यान में रखना है, और हो सके तो दैनिक जागरण या हिंदुस्तान पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा कठिन है, तो आपको 2 या 3 सोर्सेस रेफर करने पड़ेंगे, तब जाके आप यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हैं। अदरवाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों स्पीडी कब लीजिएगा, जब आपके एग्जाम के 20 दिन पहले हो, तब आप स्पीडी ले सकते हैं और उससे आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये हुआ, और एक कोई यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा तो आपका भी रिवीजन होते रहेगा। और इसमें से भी एक घटनासार भी आप ले सकते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं क्वेश्चन तो बहुत आता है, लेकिन आपको रिसोर्सेस एक नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 या 3 रिसोर्सेस और एक यूट्यूब चैनल आप यूज कर लीजिएगा, तो आपको इस एग्जाम में बहुत ही सहूलियत होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में करंट अफेयर्स। और जिन दोस्तों ने दैनिक जागरण और हिंदुस्तान नहीं पढ़ा है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एनुअल जो है एक विजन का भी आता है, विजन आईएएस का, वहां से भी आप डाउनलोड करके 1 साल का पढ़ सकते हैं। और रही बात करंट अफेयर्स की कब से कब तक पढ़ें, तो देखिए पिछला एग्जाम दिसंबर में होने वाला था, तो उसके हिसाब से हम लोग नवंबर तक करंट अफेयर्स कर सकते हैं। बट अभी जो एग्जाम है वो अप्रैल में होगा, 30 अप्रैल तक। तो आप ट्राई करिएगा कि मार्च तक का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा फॉर सेफर साइड, मीन्स आप सुरक्षित रहिएगा। तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना सकते हैं। बढ़ते हम लोग आखिरी पार्ट। तो 8वां पार्ट जो है वो मैथमेटिक्स है। इसमें भी दोस्तों क्वेश्चन वेरी करता है, 8 से 10 आता है, और जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादा टफ नहीं आता है। इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको एवरेज से आता है, परसेंटेज से आता है, टाइम एंड वर्क से आता है, कैलेंडर से आता है। और इसमें सिंपल रिसोर्स दोस्तों यूज करना है जो कि RS अग्रवाल है। इसमें भी दोस्तों आपको जो PYQ है, नथिंग बट इसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों आप अगर मैथमेटिक्स यहाँ पे बनाते हैं तो आपको मेंस में भी काम देगा, क्योंकि मेंस में भी आपको 70 से 80 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है। तो दोस्तों अगर आप रोज
1 आवर भी देते हैं मैथमेटिक्स के लिए तो भी बहुत होता है। तो ये रहा अ कंप्लीट डिटेल एनालिसिस ऑफ बीपीएससी, जो कि 67th एग्जाम होने वाला है, जिसका डेट 30 अप्रैल है। तो दोस्तों आप यहां पे देख लीजिए पूरा, यहां पे हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया था। तो आपको हम फास्ट मूव कराते हुए आपको हम दिखाते हैं। पहला पार्ट अपना हिस्ट्री था, उसमें 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, जो रिसोर्सेज से आप लूसेंट यूज कर सकते हैं, और मॉडर्न के लिए आप राजीव अहिर सर का बुक यूज करिएगा। दूसरा में आता है ज्योग्राफी, इससे तकरीबन 15 क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको एक एटलस चाहिए, बिहार का मैप चाहिए, और लूसेंट जीके से आपका काम चल जाएगा। लेकिन 11-12 भी पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद से जो हमारा तीसरा पार्ट आता है इकोनॉमी, इससे भी 10 क्वेश्चन तकरीबन आते हैं। तो ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, लूसेंट का जीके और करंट अफेयर से आप ये पूरा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो टर्म होता है इकोनॉमी का, जैसे कि आप इन्फ्लेशन ले लीजिए, जैसे कि सकल घरेलू उत्पादन जिसको जीडीपी बोलते हैं उसको ले लीजिए। तो आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा जीडीपी क्या है, जीबीए क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये सब के बारे में तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए आप 11-12 का बुक रेफर कर सकते हैं, और इसको सप्लीमेंट आप करंट अफेयर से कर दीजिएगा, आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम बन जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं पॉलिटी। तो ये भी जो लक्ष्मीकांत है थोड़ा हेवी बुक है, तो यहाँ पर भी हम सजेस्ट करेंगे कि आप लूसेंट की बुक पढ़े। और कुछ चैप्टर इसके बाद आने वाला वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप पढ़ के ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बिहार स्पेशल। तो इसमें अगर आपको लगे तो आप इम्तियाज अहमद सर का बुक पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा भारी और हैवी बुक है, तो हमारे हिसाब से देखिए, ये मेरे हिसाब से ना कि आपके हिसाब से, तो ये बिहार समग्र जो केबीसी नैनो का, ये भी अच्छा है। तो आप देख लीजिए, दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। यहां से भी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से हमने जो चर्चा की वो साइंस की, क्योंकि साइंस से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसमें दोस्तों आप एक ही लूसेंट का यूज करिए और बार बार रिवाइज करिए साइंस को। जो साइंस वाला पार्ट है उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वो पार्ट है, उसमें से आप 25 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बीपीएससी में। उसके बाद से हमने देखा कि करंट अफेयर्स है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सोर्सेस आपको यूज करने पड़ेंगे। उसमें से आपको जो स्पीडी एनिमल है वो लास्ट में पढ़िएगा, परीक्षा के 20 दिन पहले। उसके पहले घटना सार और यूट्यूब चैनल से आप सप्लीमेंट करिएगा। कुछ यूट्यूब चैनल है जो कि बिहार के बारे में करंट अफेयर्स बताते हैं, वो जरूर कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उसके बाद से जो लास्ट वाला था वो मैथमेटिक्स था। ये तो 10-12 का मैथमेटिक्स से RS अग्रवाल आप बुक खरीद लीजिएगा, और वहां से आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ बनाइएगा। उसके बाद आप उसके बेसिस से आप जान सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, तो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ये रही दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस। हमारे जो 67 बीपीएससी के एग्जाम होने वाला है, तो उसकी ये एनालिसिस है। तो आप इसको एक बार देखिए, और आपको अगर वीडियो पसंद हुई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो हम लोग आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड आप सक्सेस हो 67 बीपीएसयू में, यही मेरी मनोकामना है। तो थैंक यू।